हेलो गाइस। आज लेक्चर नंबर 5 में स्टडी कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 का जो हेडिंग है वो है तिरंगा का संचलन या प्रोपोगेशन ऑफ द वेव फ्रंट। एक्चुअली कि तिरंगा किस प्रकार से गति करते हैं और जो तिरंगा है एक्चुअली में प्रोपोगेशन कैसे करता है उसकी हम कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। जनरली इसके कई सारे पॉइंट तो हमने पहले डिस्कशन कर लिए हैं, तो बट यहाँ पर कुछ वर्ड है, उन वर्ड का डिस्कशन करना है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, ये है एक प्रकाश स्रोत है S1, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। तो पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था कि अगर ये एक प्रकाश स्रोत है तो ये तरंगाग बनाएगा किसी समय विशेष पर। मान लीजिए कि कुछ टी टाइम पर या एक सेकेंड पर यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी, मान लीजिए देखिए ये पॉसिबल है कि माध्यम कण यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी तरंगाग बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। हम ये मान रहे हैं स्टडी करने के लिए कि मान लीजिए स्टार्टिंग में कण यहाँ पर मिल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर प्रकाश जनरली मुझे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है तो अगर ये प्रकाश स्रोत है और माध्यम कण यहाँ से यहाँ जो मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है, तो जो फर्स्ट तरंगाग बनेगा वो यहाँ बनेगा। अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ से भी बन सकता है, बट मैं स्टडी एक डिस्टेंस पे कर रहा हूँ तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर तरंग बनता है, या अगर यहाँ बनता भी है तो हम स्टडी इसी पॉइंट से कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल ये बात है कि यहाँ से जो प्रकाश उत्सर्जित होगी वो माध्यम के कणों को जब प्राप्त होगी तो वो कंपन करने लग जाएंगे। तो यहाँ से जो ऊर्जा जा रही है d1 डिस्टेंस तय करते वहाँ पहुँचेगी, ठीक है। टाइम कुछ लगेगा, प्रकाश का वेग मान लो c मान लो या कोई वेग मान लो। अगर निर्वात है या हवा है तो यहाँ पर प्रकाश का वेग c ही होगा, ठीक है, c से लेंगे। बट जनरली माध्यम अलग है तो अलग बात हम करने वाले, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रकाश निकलती है और वो टी टाइम में यहाँ पहुँचती है, ठीक है, तो ये जैसे ही इस माध्यम के कण को यहाँ पर जो उपस्थित माध्यम का कण हो वो क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा और कंपन करना स्टार्ट कर देगा, राइट। सेम जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा भी होगा, उतने ही टाइम में यहाँ पहुँचा होगा, उतने ही टाइम में यहाँ पहुँचा होगा। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस d1 है, तो यहाँ से d1 त्रिज्या का अगर हम एक गोला बनाए, उस गोले पर जितने भी माध्यम कण होंगे वो सब एक साथ ऊपर एक साथ नीचे आएंगे तो तरंगाग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ से ये जो माध्यम कण है, क्या इसको ऊर्जा मिल रही थी और ये कंपन कर रहा था? तो आंसर ये कंपन कर रहा था। तो इसके कंपन के कारण कुछ ऊर्जा आगे जाएगी, तो जब वो ऊर्जा आगे जाएगी तो ये भी ऊर्जा लेके ग्रहण करके कंपन करने लग जाएगा, ऐसे ये भी ऊर्जा लेके ग्रहण कंपन करने लगेगा, ऐसे ये भी करेगा। तो इसके कारण ये, इसके कारण ये, तो ये इसको ऊर्जा देगा, ये इसको ऊर्जा देगा। तो कुछ टाइम के बाद जैसे मैंने डॉट बनाए हैं इन सबको ऊर्जा मिलती जाएगी और ये भी एक साथ ऊपर कंपन करने लग जाएंगे। तो अगर हमने क्या बोला था, तरंगाग की जो डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन ये दी थी कि तरंगाग वो होता है, एक बिंदु पथ होता है या काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसपे उपस्थित सभी माध्यमिक कण समान कला में होते हैं। तो यहाँ से ऊर्जा यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक ही टाइम में पहुँची है। तो अगर मैं इनको मैच कर देता हूँ तो ये एक तरंगाग है, ये पूरा एक तरंगाग है। तो किसी कुछ टाइम पहले यहाँ से ऊर्जा यहाँ मिली थी, यहाँ से ऊर्जा यहाँ, तो ये भी एक तरंगाग था, ये वाला भी एक तरंगाग था, पर कुछ टाइम के बाद ये भी एक तरंगाग बन गया, ठीक है। तो जनरली अगर मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ तो ये प्राथमिक तरंगाग है और ये द्वितीयक तरंगाग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आएगा द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है। द्वितीयक तरंगिका की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक वर्ड है हमारा, ये वर्ड है हमारा द्वितीयक तरंगिकाएं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये अगर आपने पहले प्राथमिक तरंगांग माना है क्योंकि इसके कारण हमने क्या माना कि यहाँ पर प्राथमिक बन रहा है, पहला तरंगांग यहाँ बन रहा है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, तरंगांग यहाँ पर भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है जो मैंने पिछली बार दिखाया, बट हम मान रहे हैं कि प्राथमिक तरंगांग यहाँ बन रहा है, ठीक है। यहाँ इस तरंगांग पर जितने भी पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये एक्चुअली है क्या, तो एक्चुअली ये माध्यम के कण है। ये जो पूरा माध्यम है ये माध्यम के कण है, और ये माध्यम कण है तो क्या कर रहे हैं, ये ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये एक माध्यम कण है जिसको मैंने डिनोट कर रखा है। तो ये जो तरंगाग बना है जिसे हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र, ठीक है। और ये कौन सा है हमारा, प्राथमिक तरंगाग्र, ठीक है। ये प्राथमिक तरंगाग और ये द्वितीयक तरंगाग, सेकेंडरी वेव फ्रंट और प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये तरंगाग बना कैसे, तो आंसर है यहाँ से जो प्राथमिक पे जो ये माध्यमिक कण है ना, जो ऊर्जा भेज रहे हैं आगे, यहाँ से तरंग उत्पन्न हो रही होगी और ये यहाँ पहुँचा और फिर ये ऊर्जा ग्रहण करके कंपन करने लग गया।
ये कैसे कंपन कर रहा था, इसके द्वारा। तो ये जो तरंगाग बन रहा है ये वाला, ये किसके कारण बना है, तो आंसर है ये जो प्राथमिक तरंगाग है ना, इस पे जो माध्यम के कण है इनके कारण, क्योंकि यही तो ऊर्जा आगे भेज रहे हैं। तो ये जो है, ये जो कण देख रहे हैं आप, ये एक ऊर्जा का नया स्रोत है या विक्षोभ का एक नया स्रोत है जो आगे विक्षोभ या आगे ऊर्जा या डिस्टरबेंस दे रहा है। तो इन्हीं कणों को हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, इनको हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड इसका सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, प्राथमिक तरंगाग पर माध्यम के वो कण जो आगे क्या भेजते हैं, तो विक्षोभ भेजते हैं। आगे पे आप भेजते हैं विक्षोभ में ऊर्जा तरंग आगे भेजते हैं और आगे के माध्यमिक कण को कंपन करवाते हैं। तो ये जो है ना, ये कण जो प्राथमिक तरंगाग पर है जो आगे विक्षोभ उत्पन्न करता है, उसी को बोला जाता है द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है। आगे हम स्टडी करते हैं कैसे बनता है, क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा बना रहा है, हम पिछली लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हाइगन एक्चुअली यहाँ से आगे की बात कर रहा है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि हम फिलहाल क्या बात कर रहे हैं कि हम इस वाले तरंगाग की बात कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, पीछे वाले सेक्शन की बात फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक प्रकाश स्रोत है S1, ठीक। S1 एक प्रकाश स्रोत है और यहाँ से जैसे कि यहाँ पर ये जो प्राथमिक तरंगाग बना था, इसका मैं आधा कट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कट कर लूँ, ठीक है, कट कर लेता हूँ तो मेरे को ये पार्ट मिलेगा ना, तो पहला मेरे को ये सेक्शन मिलेगा। तो वो सेक्शन मैंने यहाँ बना लिया है और मैंने बोला कि ये एक प्राथमिक तरंगाग है, राइट, जिसे हमने लिखा है F1 से, क्लियर। अब क्या इस तरंगाग पर माध्यम के कण होंगे, बिल्कुल होंगे। माध्यमिक कण वही तो तरंगाग बनाएंगे। तो ये जो माध्यम, मैं 5 माध्यमिक कण ले रहा हूँ, A1 B1 C1 D1 और E1 मैंने माध्यमिक कण ले लिया। तो ये अगर F1 जो मैं इस पूरे लाइन को ये इसको दिखा रहा हूँ, ये गोले का एक हिस्सा है, ये अगर प्राथमिक तरंगाग है तो प्राथमिक तरंगाग बनने के लिए यहाँ पर माध्यमिक कण होंगे जो कंपन कर रहे होंगे। तो इसमें लाखों मिलियन और बिलियन पार्टिकल होते हैं, माध्यमिक कण होते हैं जो समान कला में कंपन कर रहे होते हैं, ऊपर अप डाउन ऐसे कर रहे होते हैं। तो हम सिर्फ 5 पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये प्राथमिक तरंगाग बन चुका है। ये जो सेकेंडरी वेवलेट है या द्वितीयक तरंगिकाएं है या ऊर्जा के स्रोत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई इसको ऊर्जा मिल रही है तो ये कंपन कर रहा होगा, A1 कर रहा होगा, B1 कर रहा होगा, C1 D1 और E1, तो सारे ऊपर जा रहे होंगे, सारे नीचे जा रहे होंगे। तो क्या करेंगे, आगे ये ऊर्जा पास करेंगे। तो जब ये आगे ऊर्जा पास करेंगे तो कुछ टाइम के बाद कहीं और ऊर्जा पहुंचेगी। तो यहाँ से हमने मान लिया, देखिए माध्यम एक ही है तो A1 से जो ऊर्जा जाएगी इधर की तरफ, B1 से जो इधर की तरफ, C1 से इधर की तरफ, सबका वेग तो सेम ही होगा। अगर वेग सेम होगा तो हम मान लेते हैं यहाँ से t टाइम के बाद कहाँ पर होगा। तो मान लेते हैं कि हवा में है और हवा में जो ऊर्जा आगे की तरफ जाएगी या विक्षोभ आगे की तरफ जाएगा उसका वेग c है। तो t टाइम बाद हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से प्रकाश कहाँ जा रहा है या तरंग कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो हम देखने के लिए हमने क्या किया, प्रकाश का वेग c, t से बाद चेक करना है तो इतनी टाइम में दूरी कितनी तय करेगा, तो d = c × t आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय करके पहुँच गया कितना, c × t। बट अगर B1 के बारे में सोचा जाए तो वो कितना पहुँचेगा, तो वो भी इतनी ही दूरी तय करेगा। तो अगर मैं A1 पे आता हूँ तो अगर A1 से आगे ऊर्जा जा रही है तो t टाइम में कितनी दूरी तय कर रही है, ये इतना c1 × 2t। पर क्या यहाँ से इधर की तरफ जाएगी? अगर मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ ये, तो क्या इधर ही जाएगा? नहीं, इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी आएगा, लेफ्ट भी जाएगा, राइट भी आएगा, हर जगह आएंगे। मतलब ये गोला बनाएगा क्योंकि बिंदुवत है। जैसे कि इसके कारण एक पूरा तरंगाग बना है तो इसके कारण भी तरंगाग बनेगा, गोलीय बनेगा। तो मैंने c × t की त्रिज्या का एक गोला बना लिया और हमने मान लिया कि इसके कारण इधर ऊर्जा पहुंची होगी और यहाँ पे जो माध्यम कण होंगे वो सारे एक साथ कंपन कर रहे होंगे, राइट। ऐसे B1 से इतना टाइम में कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से कितनी दूर तय करेगा, वही प्रकाश का वेग, वही समय, तो वो भी टाइम उतना ही लेगा c × t। तो ये यहाँ से ऊर्जा यहाँ तक पहुँचेगी, बट इधर ही पहुँचेगी क्या? नहीं, इतनी ही डिस्टेंस इधर आएगा, इतनी डिस्टेंस इधर आएगा, इतने इधर आएगा। तो हम एक और गोला बनाते हैं। ऐसे सबके लिए हम सेम त्रिज्या की गोला बना लेते हैं, कन्फर्म। तो अगर मैं एक ध्यान से देखूँ, पूरे डिटेल की बात नहीं करता, तो A1 से जो ऊर्जा पहुँची है यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर जो माध्यम के कण होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, कम ऊर्जा ग्रहण करेंगे और कंपन करने लग जाएंगे। पर क्वेश्चन ये है, क्या A1 से जो ऊर्जा A2 तक पहुँचेगी और B1 से जो B2 और C1 से C2 और E1 से E2 क्या सेम टाइम पे पहुँचेगा? तो आंसर है एक ही माध्यम है
प्रकाश का वेग भी एक ही होगा, तो आंसर यस, क्योंकि ये जो दूरी है A1 से A2, B1 से B2 और C1 से C2, ये सब दूरी बराबर है। तो A1 से A2 की बात कर रहे हो, B1 से B2 की बात कर रहे हो, C1 से C2 की बात कर रहे हो, सबकी डिस्टेंस कितनी है, D है। तो दूरी समान है, समय भी समान लगेगा, तो एक साथ ही ऊर्जा पहुंचेगी, और एक साथ ही ऊर्जा पहुंचेगी तो सारे एक साथ कंपन करने, ऊपर नीचे एक साथ आने लग जाएंगे। और अब जब एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये समान कला में है। अगर मैं इनको मैच कर देता हूँ तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा तरंगाग। तो हमने क्या किया है, एक स्पर्श रेखा खींच दी इस बिंदु पर, किस पर, A2, B2, C2 और इस पर। मैं पीछे और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं यहीं तक की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक स्पर्श रेखा खींची जो इसको टच कर रहा है। तो अब ये अगर ध्यान से देखा जाए, आप इसको देखो, ये लाइन जो जा रही है ये क्या है, ये उन कणों का एक बिंदु पथ है जो समान कला में कंपन है। मतलब ये जो लाइन जो जा रही है, ये लाइन दिख रही है आपको, वैसे ये लाइन होगी नहीं, ये एक गोले का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो लाइन एक्चुअली जो जा रही है, ये क्या कर रहा है, स्पर्श क्या कर रहा है, तो ये उन सभी कणों का मैच कर रहा है जो समान कला में कंपन कर रहे हैं। और इसी बिंदु, इसको हम बिंदु पथ बोल देंगे, तो इस बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग। तो कुछ समय पहले तरंगाग कहाँ बन रहा था, जो F1 था वो था ये लाइन वाली, ये लाइन थी, बट यहाँ से डिस्टेंस आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। तो कुछ टाइम के बाद तरंगाग बनने लग गया ये लाइन, ये एक तरंगाग हो गया जिसे हम बोल रहे हैं F2। तो ये F1 कुछ समय पहले तरंगाग था, F2 कुछ समय बाद तरंगाग था। पर F2 बना किसके कारण, तो आंसर है A1, B1, C1, D1 और E1 के कारण। वैसे लाखों और करोड़ों, मिलियन और बिलियन पार्टिकल होंगे, बट हमने 5 से बात की। तो ये जो A1, B1, C1, D1 है ना, वो जो आगे विक्षोभ प्रदान करते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। इसको बोलते हैं हम द्वितीयक तरंगिकाएं। जो A1, B1, C1, D1 है, ये क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं। और S1 के कारण फर्स्ट है, हमने कहा हमारा तरंगाग बन रहा है, वो था F1। तो F1 क्या है, प्राथमिक तरंगाग। और ये जो लाइन जा रही है F2 की बात कर रहे हो, A2, B2, C2 जिस पे है, वो है हमारा द्वितीयक तरंगाग। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था तरंगाग के बारे में। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आने वाला है, किरण और तरंगाग के बीच का कोण, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर समझाऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर फिलहाल ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो तरंगाग है, कौन सा, ये जो तरंगाग की बात कर रहे हो, यहाँ से जो प्रकाश जाएगी, अगर रे खींचूँ मैं सीधी, तो इसको 90 डिग्री पे काटता हुआ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरण और तरंगाग में कितना एंगल बनता है, तो आंसर 90 डिग्री, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल मैं प्राथमिक और द्वितीयक तरंगाग की प्राथमिक, द्वितीयक तरंगाग और द्वितीयक तरंगिकाएं की हमने बात की है। देखिए आज कुछ हम कैसे कैसे लिखा है वो समझा देता हूँ मैं। वैसे इंग्लिश वर्ड भी देख लीजिए, प्राथमिक तरंगाग प्राइमरी वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगिकाएं सेकेंडरी वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगाग प्राथमिक तरंगाग प्राइमरी वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगिकाएं सेकेंडरी वेवलेट और द्वितीयक तरंगाग सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये जो क्वेश्चन आता है हाइगेन कंस्ट्रक्शन के नाम से आता है बोर्ड एग्जाम में, और आपसे पूछा जाएगा हाइगेन के तरंगाग का संचरण बता दीजिए। तो कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमने क्या माना था, माना किसी समय विशेष पर F1 एक तरंगाग है। तो हमने किसी समय पर F1 हमने क्या माने, एक तरंगाग है। आपको मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। मान लिया, जो किसी कारण माना, S1 कारण। अब F1 पर उपस्थित माध्यम के कण नए विक्षोभ का स्रोत की कार्य करता है, जो सभी दिशाओं में विक्षोभ उत्पन्न करता है। तो ये F1 पे A1, B1, C1, D1 ये नए विक्षोभ के स्रोत का कार्य करता है, ये आगे विक्षोभ देता है। S1 से तो इनको मिला, अब ये आगे देंगे, तो ये जो है वो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगर हमें ये पता करना हो T समय पश्चात कि तरंगाग अब कहाँ बनेगा, F1 तरंग बन चुका, तो हमें अगर ये पता करना होगा F1 से T समय के बाद कहाँ बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, T समय पश्चात तरंगाग कहाँ बनेगा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 × T त्रिज्या के गोले खींचते हैं प्रत्येक विक्षोभ स्रोत से। इस विक्षोभ स्रोत को क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि ये A1 से, B1 से, C1 से बराबर C1 × त्रिज्या, दूरी कितनी तय करेगा इधर से, C × T की, तो C × T की त्रिज्या के गोले खींचते हैं, ठीक है, खींच लिए, ओके। आगे फिर क्या लिखा हुआ, देखिए आगे लिखा हुआ है, माना T समय में विक्षोभ A1 से A2 तक पहुंचता है, जो बता दिया है। कितनी दूरी करेगा, जो भी करेगा C × T1, T कर लेगा, दूरी तय करके कहाँ पहुंचेगा, वो B1 A1 पर A2 पे पहुंच जाएगा, राइट। ऐसे B1 से कहाँ पहुंचेगा, B2, C1 से C2 और D1 से D2 और E1 से E2 तक पहुंच जाता है। चूंकि प्रत्येक बिंदु A2, B2, C2, D2 और E2 एक साथ ही पहुंचे थे, मतलब A1 से जो ऊर्जा पहुंची है
A2 पर, उतने ही टाइम में B1 से B2 पर, C1 से C2 पर, तो समान कला में पहुंचे, तो ये क्या बनाएंगे, ये त्रिंगाग बनाएंगे। तो उनके बिंदु पथ को मिला दें तो ये त्रिंगाग बनाएंगे। ये मैंने लिखा है और वो हम स्पर्शरेखा खींच के बनाते हैं, राइट। देखिए F1 क्या था, वो लास्ट में लिखा है, एक नया त्रिंगाग को परिभाषित करता है, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि F1 प्राथमिक त्रिंगाग होगा तो F2, यह का मतलब है F2 द्वितीय त्रिंगाग बनाएगा। देखिए अगर एक प्रकाश स्रोत मानते हैं आपको, जब मैं किसी टॉपिक में दिखा देता हूँ, देखिए आप यहाँ पर कि अगर ये मेरा S1 है और या फिर यहाँ मान लीजिए ये मेरा एक S1 है और ये हमारा F1 एक प्रकार त्रिंगाग है, तो क्या ये यही बना होगा? नहीं, आंसर ये नहीं है। त्रिंगाग यहाँ भी बन सकता है, तो ये भी एक त्रिंगाग है, यहाँ भी एक त्रिंगाग बन सकता है, बट मैंने स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अगर आप इसको प्राथमिक मानते हैं तो इसके आगे बनने वाले को द्वितीयक मानना पड़ेगा, बट अगर आप इसको प्राथमिक मान लेते हैं तो यहाँ पर जो कण होंगे वो भी आगे विक्षोभ उत्पन्न कर रहे होंगे, उसके बाद ये बना होगा, तो ये द्वितीयक हो गया। तो अगर ये प्राथमिक तो ये द्वितीयक, बट अगर ये प्राथमिक तो ये द्वितीयक, और अगर इसको प्राथमिक मान लोगे तो आप आगे द्वितीयक। तो प्राथमिक द्वितीयक कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपने जहाँ प्राथमिक मान लिया है तो वहाँ उसके बाद जो त्रिंगाग बनेगा वो द्वितीयक होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेवफ्रंट का कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेवफ्रंट का कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, फिक्स नहीं है कौन सा प्राइमरी लेंगे कौन सा सेकेंडरी वेवफ्रंट लेंगे। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि अगर आपने किसी को प्राइमरी मान लिया, प्राथमिक मान लिया, तो उसके आगे बनने वाला द्वितीयक होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको गोलीय से दिखाया है। अगर आप रेखीय से देखेंगे तो रेखीय से भी आप देख सकते हैं, या आप स्रोत से या बेलनाकार से देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक बेलनाकार स्रोत है। देखिए अगर मैं पिछले लेक्चर की तरह समझाऊं तो अगर मैं आपको पिछले लेक्चर की तरह समझाता हूं तो क्या है, देखिए ये जो पार्ट है ये एक क्या है, हमारा एक लाइन है, बट हम आगे हाइगन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पर बहुत सारी अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये एक लाइन नहीं है, ये एक वेवफ्रंट है, ये एक वेवफ्रंट है, त्रिंगाग है। कैसा है वो समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये एक आपको कैसा दिखेगा, एक लाइन जैसा दिखेगा, राइट ना, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो इसमें हजारों पार्टिकल होंगे और ये सारे एक साथ ऊपर आ रहे हैं, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे। बट अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको सिर्फ ये लाइन दिख रही है। तो ये एक समतल तरंगा का कॉन्सेप्ट है। देखिए जो पहले कंपन था, अब कंपन कैसा हो रहा है? ऐसे कंपन हो रहा होगा, राइट ना, अप लेफ्ट राइट ऐसे कंपन हो रहा होगा। पहले कैसे हो रहा था? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नीचे हो रहा था। पर अगर मैं ऐसे करता हूँ तो कैसा होगा? ये ऐसे हो जाएगा। तो हमारे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो ये है कि आपको लाइन दिखेगा, ठीक है, और वो तरंगाग लिखेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है ना, वो लाइन एक तरंगाग है, बट कैसा है? समतल है, प्लेन तरंगाग है, क्योंकि हमारा इसके पीछे का जो ये वाला हिस्सा है वो आपको नहीं दिखेगा, इसमें कंपन ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि कहीं भी आपको दिखता है एक लाइन दिखता है तो आपको ध्यान रखिए कि ये एक वेवफ्रंट है और ये ऐसे आ रहा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बेलनाकार देखता हूँ या समतल देखता हूँ तो आपको एक लाइन दिखेगा जो किसी समय पर यहाँ पर ये तरंगाग है और ये है A1 B1 C1 और D1। कुछ टाइम के बाद, और ये E1 में मान लो, कुछ समय के बाद ये C × T यहाँ से जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से सेम दूरी तय करेगा, ये भी सेम दूरी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इधर की तरफ भी आएगा, ऐसे आएगा, राइट ना। तो मैं सिर्फ इधर जाएगा नहीं, ऊपर भी आएगा पीछे भी जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक गोला बना लेता हूँ ऐसे, ये गोला आप देख रहे हैं। तो अब अगर आप देखते हो तो ये एक आपको सिलेंडर सा दिखता है। तो अगर इस सेक्शन का ये जो है, ये अगर प्राथमिक तरंगाग है तो ये हिस्सा कौन सा होगा? ये होगा द्वितीयक तरंगाग। क्यों? कि यहाँ पे जो माध्यमिक कण है वो कंपन कर रहे थे, ये तरंगाग डिनोट कर रहा था, तो यहाँ से ऊर्जा यहाँ पहुँची होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब ये सारे कण भी एक साथ ही यहाँ इस पॉइंटों पे भी ऊर्जा एक साथ पहुँची है,
तो अगर इन पॉइंटों पे ऊर्जा एक साथ पहुंच रही है तो ये एक साथ ही ऊपर आ रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे, तो ये भी एक तरंगा है। तो ये भी अगर इसको आपने प्राथमिक मान लिया तो इसको आप द्वितीयक मान सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गोलीय तरंगा के द्वारा दिखाते हो या आप बिल्ला करके दिखा रहे हो या समतल दिखाते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आगे के लिए ध्यान रखिएगा, और वो कि अगर कहीं लाइन लिखी हुई है और ये मेंशन है कि ये तरंगाक है तो ध्यान रखना ये समतल तरंगाक है, क्योंकि आगे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट इसी पर डिपेंड करने वाले हैं। जो आपके इसका फेस नहीं दिखाएगा बट एक लाइन दिखाता है, बट वो समतल होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करने वाले। थैंक यू।